हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स दोस्ती में। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क होने जा रहा है। तो दोस्तों, टाइम एंड वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट को चैप्टर है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसा आप जानते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो चीज़ टाइम एंड वर्क में इम्पॉर्टेंट है। पहला, आप टोटल वर्क कैसे निकालते हैं। दूसरा, कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं। बस ये दो चीज़ आप जान गए तो टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं पाएगा। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है टाइम एंड वर्क पर। यदि राम तथा श्याम ने एक कार्य को 5600 में लिया, राम अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा श्याम अकेला उसी कार्य को 9 दिन में करता है। यदि दोनों साथ कार्य करें तो दोनों को मिलने वाली राशि का अंतर क्या होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये वेजेज आधारित पे है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, राम और श्याम एक कार्य को कितना रुपये में करते हैं, तो 5600 रुपये में करते हैं। राम अकेला उस कार्य को 5 दिन में तथा श्याम अकेला उस कार्य को 9 दिन में करता है। तो आप लिख लीजिए, राम कितना दिन में करते हैं, राम 5 दिन में, 5 डेज में, और श्याम कितना दिन में, 9 दिन में। वेजेज में जो राशि है वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो टाइम होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी का, यानी कार्य क्षमता का उल्टा होता है। राम और श्याम का दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिन डेज का दिया हुआ रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 और रेशियो 9। हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता क्या होता है, उल्टा होता है डेज का। अगर हम इफिशियंसी का अगर निकालना चाहें तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, 1/5 रेशियो 1/9, क्योंकि 5 का उल्टा कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा रेशियो 1/9। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग शॉर्ट फॉर्मेट में ले आते हैं। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस किए तो 9/5 में आ गया, यानी डेज 5/9 में था, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे कि इफिशियंसी कितना हो गया, 9/5 हो गया। इसी रेशियो में हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना 5600 रुपया है, यानी 9/5 में हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी टोटल कितना है 9 और 5, यानी 14 यूनिट, टोटल 14 यूनिट है। इसी रेशियो में क्या होगा, हमारा पैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी शेयर का जो रेशियो है वो राम और श्याम का वो कितना हो जाएगा, वो भी 9/5 हो जाएगा। यानी आपको ये बात समझना होगा, जो इफिशियंसी जिस रेशियो में होता है उसी रेशियो में हम लोग क्या होता है, हमारा शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो शेयर भी डिस्ट्रीब्यूट कितना होगा, 9/5 में हो गया, तो 9/5 लिख दिए। टोटल कितना यूनिट है, 14 यूनिट हो गया। और रुपया में कितना है, रुपया में हमारा 5600 है। तो 54 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5600 हो जाएगा। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, तो 5600/14, यानी 14 चौक 56, 400 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो राशि का अंतर क्या होगा ये निकालना है। तो दोनों के बीच का अंतर, शेयर के बीच का अंतर कितना है, 4 यूनिट है। 9 और 5 कितना यूनिट है, 4 यूनिट। तो 4 यूनिट का आपको वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट बराबर 400 हो गया। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 400, यानी 1600 हमारा रुपीज़, 1600 रुपया, ये क्या हो जाएगा हमारा, रुपया का अंतर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो गया। तो एक बार क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। इसमें मेनली क्या करना होता है, जो रुपया है वो इफिशियंसी के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आप सबसे पहला काम है इफिशियंसी निकाल लीजिए। तो हम लोग डायरेक्ट इफिशियंसी निकाल सकते हैं, टोटल वर्क निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ डेज का दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं कि टाइम होता है, क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, उल्टा होता है किसका, कार्य क्षमता की इफिशियंसी का। तो डेज दिया हुआ है 5/9, उल्टा कर दिए तो कितना आ गया हमारा, 9/5 आ गया। उसके बाद हम लोग क्या किए, जो हम लोग जान रहे हैं कि इफिशियंसी और शेयर का जो रेशियो होता है वो सेम होता है। तो इफिशियंसी 9/5 है, तो शेयर भी कितना हो गया, 9/5 हो गया। तो 14 यूनिट जोड़कर हो गया, 14 यूनिट बराबर कितना है, तो 6400 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया हमारा, नहीं 14 यूनिट कितना है, 5600 है ना, 5600 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। तो अब क्या चाहिए हमें, राशि का अंतर, यानी 4 यूनिट का चाहिए हमें वैल्यू। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 400, यानी 1600। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, और सी ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करे, ये निकालना है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ए और बी के बारे में दिया हुआ कितना दिन, तो 12 दिन, बी और सी कितना दिन, तो 15 दिन, और सी और ए कितना दिन, तो 20 दिन। सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो समय का एलसीएम, यानी 12, 15, 20 का एलसीएम
कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है, इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 60/12 कितना हो जाएगा 5, 60/15 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 60/20 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होता है, तो एक दिन का काम होता है, ये क्या होता है इफिशियंसी कहलाता है या कार्य क्षमता कहलाता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि 2 बार ए है, ए 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो आप क्या कीजिए, आप कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए और ए प्लस में बी प्लस में सी कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं 5 4 9 3 12, तो टोटल कितना है 12 यूनिट हो गया, यानी 12 यूनिट 2a प्लस 2b प्लस 2c का आ गया। अगर हम a प्लस b प्लस c का निकालना चाहें तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 12 ये था, ये 2 है जो डिवाइड में चल जाएगा, यानी 6 आ गया। तो a प्लस b प्लस c का कितना हो गया हमारा 6 इफिशियंसी आ गया। हमें किसका पूछ रहा है, तो a का पूछ रहा है कि ये अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो a का क्या पूछ रहा है, a का हमारा डेज पूछ रहा है। समय कैसे निकालते हैं, तो ये फॉर्मूला है टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, इससे करके हम समय निकाल पाते हैं। तो a का डेज निकालना है, टोटल वर्क कितना है 60 है, हमें क्या चाहिए a का इफिशियंसी चाहिए ना। तो a का इफिशियंसी कैसे होगा, b प्लस सी, देखिए टोटल तीनों का इफिशियंसी कितना है 6 है, तो b प्लस सी का कितना आया है, b प्लस सी का कितना है 4 आया है, तो b प्लस सी का 4 आया है और टोटल मिलाकर 6 है, तो a का कितना होगा, a का 2 हो जाएगा, यानी a का इफिशियंसी कितना हो गया हमारा 2 हो गया। यहाँ तक समझ गया। उसके बाद अब क्या करना होगा, टोटल वर्क कितना है हमारा 60 है, इफिशियंसी a का कितना निकाल लिया हम लोग 2 निकाल लिए, तो आप डिवाइड कर दिए तो a का क्या आ जाएगा डेज आ जाएगा। तो a बराबर कितना आ गया 30 दिन आ गया, 30 डेज आ गया, यानी कितना आ गया हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो एक बार पूरी तरीके से आप देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है। ठीक है, और हमारा सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, बहुत ही जल्दी से बन जाएगा अगर आपको प्रैक्टिस रहेगा तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन नंबर 2 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिन में, सी और ए उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा निकालना है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी कितना दिन में 12 दिन में, बी प्लस सी कितना दिन में 15 दिन में, सी प्लस ए कितना दिन में, तो 20 दिन में। बस आपको ऐसे सॉल्व करना है। फिर आपको करना है टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तो समय का एलसीएम यानी 12 15 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 60 हो गया। उसके बाद आपका दूसरा काम है इफिशियंसी निकालना, कार्य क्षमता निकालना। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा में टोटल टाइम, यानी 60/12 कितना हो जाएगा हमारा, तो 5 हो गया, 60/15 कितना हो गया 4 हो गया, और 60/20 कितना हो गया 3 हो गया। ये हमारा क्या आ गया इफिशियंसी आ गया। अब आपको क्या करना है, तो आप जोड़ दीजिए, यहाँ देख सकते हैं कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। तो आप 2 बार ए लिख लीजिए, 2 कॉमन ले सकते हैं आप, ए प्लस में बी प्लस में सी कर दिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सारा इफिशियंसी को ऐड कर दिए, 5 4 9 3 12। ये जो इफिशियंसी है ये सबका है 2a प्लस 2b प्लस 2c का है। अब हम लोग क्या करेंगे, a प्लस b प्लस c का खाली इफिशियंसी चाहिए, तो कितना हो जाएगा हमारा 12/2 यानी 6 आ जाएगा। तो तीनों का इफिशियंसी कितना हो गया 6 हो गया। हमें क्या निकालना है, ए का टाइम निकालना है, ए का डेज। तो ए का डेज कैसे निकालते हैं, डेज निकालने का फॉर्मूला होता है क्या होता है, टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी। ठीक है, ये हमारा डेज निकालने का फॉर्मूला होता है। तो डेज निकालना है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क 60 है। अब हमें क्या चाहिए, इफिशियंसी किसका चाहिए, तो ए का डेज निकालना है, तो ए का इफिशियंसी चाहिए। तो ए का इफिशियंसी है कितना, तो बी प्लस सी, यहाँ देखिए बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है 4 है, तो ए का कितना हो जाएगा, तीनों मिलकर 6 है, तो ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ए का इफिशियंसी कितना है 2 है। तो 60/2 कर दिया, यानी 30 दिन हमारा क्या आ गया, ए का हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन दोस्तों लग रहा है रिपीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम था और क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो 30 डेज आंसर आ गया। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 भी करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इस प्रकार है, ए 72 दिन में काम को करता है, बी उसी काम को 90 दिन में करता है। यदि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करता है तो काम का कितना अंश बच जाएगा निकालना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ए कितना दिन, तो 72 दिन में काम करता है, बी उसी काम को कितना दिन में करता है 90 दिन में काम करता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 72 और 90 कैल्सियम यानी 360 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इफिशियंसी निकालना है। इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 360/72 कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, और 360/90 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। अब अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्तों,
कि वे 10 दिनों के लिए एक साथ काम करता है, यानी ए और बी है जो कितना दिन एक काम करते हैं एक साथ, तो 10 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो दोस्तों ए है जो एक दिन में 5 काम कर रहा है, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, तो 5 + 4 यानी 9 काम करेगा। 10 दिन में कितना काम करेगा दोनों मिलके, 9 × 10 यानी कितना काम करेगा, 90 काम करेगा दोनों मिलके 10 दिन में। यहाँ क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो उस काम का कितना अंश बच जाएगा। तो यहाँ 2 तरीका है। पहला आप क्या करिएगा, पहले आप निकाल लीजिए कितना काम किया, तो 90 काम किया, टोटल कितना में 360 में, यानी टोटल कितना काम किया 1/4 काम कर लिया। अब आपको रिमेनिंग पूछ रहा था, रिमेनिंग जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, 1 में से 1 क्या कहलाता है, 1 टोटल कहलाता है, 1 में से आप घटा दीजिए तो आपका आंसर कितना आ जाएगा हमारा, तो 4 - 1/4 यानी कितना आंसर आ गया, 3/4 आ गया। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, तुरंत आंसर ला सकते हैं। सबसे पहले 90 काम कर चुका है, तो 90/360 यानी 1/4 भाग कर चुका है। अब हमें पूछ रहा है कितना अंश बच जाएगा, यानी कितना काम बच जाएगा, तो आपको 1 में से घटा देना है, तो कितना आंसर आ गया, 3/4 आंसर आ गया। दूसरा आप ये कर सकते थे कि आप 360 में से 90 घटाते तो कितना आता हमारा, 360 में 90 घटा देते तो 360 में से अगर 90 घटाते दोस्तों तो 0 7 270 आता, फिर 270 बटा क्या करते हम 360 करते, तो 0 से 0 फिर कितना आता है हमारा, 9 3 27 9 तो 36 यानी 3/4 आ गया। तो हम डायरेक्ट कर दिए, कितना आ गया हमारा आंसर 3/4, यानी ऑप्शन नंबर कितना आया, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो गया 3/4। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, जैसा क्वेश्चन नंबर 4 था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 भी है। तो क्या लिखा हुआ है, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी उसे 42 दिन में कर सकता है। यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो काम का कितना हिस्सा बचेगा, यानी रिमेनिंग वर्क निकालना है। ठीक है, तो ए कितना दिन काम करता है, 21 दिन में काम कर लेता है पूरा, और बी उसी काम को 42 दिन में। सबसे पहले क्या काम है, टोटल वर्क निकालना, यानी 21 और 42 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम क्या है, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 42/21 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 42/42 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में 1 काम करता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि वे 7 दिन एक साथ काम करते हैं तो ए प्लस बी एक कितना दिन काम करते हैं साथ में, तो 7 दिन साथ में काम करते हैं। यदि वे एक दिन में कितना काम करते हैं मिलकर, तो 2 + 1 3 काम करते हैं। 7 दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 × 7 यानी कितना काम किए, 21 काम किए, यानी 21 काम किए। हमें क्या निकालना है, तो कितना हाथ बचेगा, टोटल कितना वर्क है, 42 वर्क है। यानी अगर रिमेनिंग अगर निकालना चाहे दोस्तों तो यहाँ आप लोग आराम से निकाल सकते हैं। 21 काम क्या हुआ, 21 काम पूरा हो गया। अब रिमेनिंग कितना काम है, 21 काम रिमेनिंग भी होगा, तब तो 42 हो जाएगा टोटल काम, यानी 21/42 क्या है, रिमेनिंग है। यानी अगर हम लेना चाहें तो कितना है रिमेनिंग हमारा, 1/2 वर्क रिमेनिंग, यानी 1/2 मार देंगे। तो फ्रेंड्स यदि आपको प्रैक्टिस रहेगा तो बनाइएगा। कैसे हम लोग किए, ए 21 बी 42 टोटल वर्क निकाल लिए, फिर इफिशिएंसी निकाले, 2 और 1 आ गया। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए और बी दोनों मिलके 7 दिन एक साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में 3 काम करते हैं। 7 दिन में कितना काम करें, 21 काम करेंगे, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा, रिमेनिंग भी 21 हो जाएगा, क्योंकि टोटल 42 है और 7 दिन में 21 काम हो गया, तभी 21 काम बाकी है, तो 21/42 कर दिए, तो हमारा रिमेनिंग कितना वर्क हो गया, 1/2 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर भी बढ़ते हैं, उसको भी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है हमारा, ए तथा बी एक काम को 40 दिन में कर लेते हैं, बी तथा सी 36 में कर सकते हैं, तथा सभी तीनों मिलकर इसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा निकालना है। तो आइए फ्रेंड्स कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी 40, बी प्लस सी कितना 36, और तीनों मिलके यानी ए प्लस में बी प्लस सी तीनों मिलके कितना 24। तो 40 36 24 कैल्शियम कितना हो जाएगा हमारा, तो 40 36 और 24 कैल्शियम 360 ले लीजिए, 360 लेते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया हमारा, तो 24 से 40 और 120 और चाहिए, यानी 15 हो गया। ठीक है, तो ए और बी का 9 आ गया, बी और सी का कितना आ गया 10 आ गया। ये क्या आ गया हमारा इफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता। कार्य क्षमता क्या होता है, तो एक दिन में जितना काम करते हैं, चाहे 1 घंटा में जितना काम करते हैं, दिन में रहेगा सबका तो दिन का लेंगे, और घंटा में रहेगा तो 1 घंटा का लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ सब दिन में, यानी ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं, और तीनों मिलके एक दिन में 15 काम करते हैं। अब किसका निकालना है, तो बी का क्या निकालना है, बी का टाइम निकालना है, बी का समय निकालना है, डेज निकालना है। टाइम हम लोग कैसे निकालते हैं, टाइम हम लोग निकालते हैं टोटल वर्क बटा में इफिशियंसी, समझे। तो टोटल वर्क बटा इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 360 है, और हमें क्या चाहिए, बी का इफिशियंसी चाहिए। तो बी का एफिशिएंसी कैसे पता करेंगे, तो बी का एफिशिएंसी हम लोग पता करेंगे इस, देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है 9 है, तो ए और बी को 9 पुट करेंगे और
कितना है टोटल 15 एफिशिएंसी है, तो सी कितना आ जाएगा, सी हमारा 6 आ जाएगा। अब सी को वैल्यू पुट कर दिए, सी कितना आ जाएगा 6 आ गया, और बी प्लस सी कितना है 10 है, यानी बी का कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पुट वैल्यू को पुट करने से हमारा क्या आ जाएगा, बी का हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो अब वैल्यू को पुट कर देना है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क हमारा 360 है, और बी का कितना आ गया एफिशिएंसी, बी का हमारा 4 एफिशिएंसी आ गया। तो 360/4 कर दीजिए, तो हमारा कितना आंसर आ गया 90 आ गया, यानी 90 दिन लगेगा। तो एक और समझ लीजिए आप, ए और बी 40 दिन में लिख लिए, बी और सी 36 में लिख लिए, और तीनों मिलकर 24 दिन में। 40, 36, 24 कैल्शियम 360 ले लिए, ठीक है। उसके बाद एफिशिएंसी निकाल दी। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम निकालते हैं। 360/40 9 हो गया, 360/36 10 हो गया, और 360/24 15 हो गया। यानी ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 10 काम करते हैं, और तीनों मिलकर एक दिन में 15 काम करते हैं। बस आपको वैल्यू को पुट कर देना है। हमें क्या चाहिए, बी का टाइम निकालना है। टाइम के निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी होता है। तो टोटल वर्क 360 था, तो 360 की अब एफिशिएंसी चाहिए हमें। बी का क्या चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए। तो ए और बी का वैल्यू कितना था, एफिशिएंसी कितना था 9 था, तो 9 हो गया। सी का कितना आ गया 6 आ गया। अब वैल्यू को पुट करते हुए हम क्या किए, बी का एफिशिएंसी पता कर लिए। तो ए प्लस बी को 9 कर लिया, और टोटल 15 था। सी का वैल्यू पता चल गया, सी का एफिशिएंसी पता चल गया, और सी का एफिशिएंसी पता चला, उससे क्या हो गया, बी का एफिशिएंसी पता कर गया। बस आपको वैल्यू रख देना है। तो कितना आंसर आ गया, 90 आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा इस प्रकार है, ठीक है। तो ये तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लेते हैं। ए अकेला किसी काम को 40 दिन में करता है, तो ए अकेला 40 दिन में, ठीक है। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर पाएगा, यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। यानी ए और बी मिलकर कितना दिन में करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं। हमें क्या निकालना है, बी का टाइम निकालना है, ठीक है। सबसे पहले टोटल वर्क 40 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 40 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, एफिशिएंसी पता करना है। एफिशिएंसी कैसे निकलता है, तो टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 40/40 कितना हो गया 1 हो गया, और 40/8 कितना हो गया 5 हो गया। यानी ए एक दिन में 1 काम करता है, और दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो बी का कितना एफिशिएंसी हो गया दोस्तों, तो ए का तो 1 था, बी का कितना हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, तो बी का एफिशिएंसी 4 हो गया। तब तो 1 + 4 5 होगा। यहाँ तक समझ गए। अब बी का हमें टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 40 है, एफिशिएंसी बी का कितना आया 4 आया, यानी 40/4 कितना हो जाएगा हमारा 10 आंसर हो गया, यानी 10 डेज आंसर। यानी ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर सी। एक बार और देख लीजिए, ए 40 दोनों मिलके 8, बी का निकालना है। तो ए 40 8 का एलसीएम 40 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था, उसके बाद आपको एफिशिएंसी निकालना था। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 40/40 कितना होगा 1 हो गया, और 40/8 कितना हो गया 5 हो गया। तो ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ गया 5 आ गया। तो ए का तो 1 आया है, तो बी कितना हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 4 आ गया। अब बी का क्या निकालना है, बी का निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 40 है, ठीक है। यहाँ टोटल वर्क 40 है, एफिशिएंसी बी का कितना आ गया 4 आ गया। तो डिवाइड कर दिए, कितना आ गया हमारा 10 डेज, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा सेशन पसंद आ रहा हो, और ये जो सेशन है टाइम एंड वर्क का आपको यूजफुल हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, और बी अकेला उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो तीनों मिलकर ए बी और सी कितना दिन में 6 दिन में, ए अकेला कितना दिन में 12 दिन में, और बी अकेला कितना दिन में 18 दिन में। पहला काम क्या है, आपको 6, 12 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, वो हमारा टोटल वर्क के रूप में होता है एलसीएम, तो कितना 36 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा काम को कार्य क्षमता निकालना। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, यानी 36/36 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 36/12 कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, और 36/18 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए कितना एफिशिएंसी आ गया हमारा, ए का 3 आ गया, बी का कितना आ गया हमारा 2 आ गया, और तीनों का मिलकर कितना 6 हो जाएगा, यानी सी का एफिशिएंसी कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें क्या चाहिए, सी का टाइम चाहिए। सी का टाइम कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है हमारा, तो टोटल वर्क हमारा 36 है, और सी का एफिशिएंसी कितना आ गया हमारा 1 आ गया, यानी 36/1 कितना हो जाएगा 36 आंसर, यानी 36 आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन कैसा क्या क्वेश्चन है और किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार है, ए बी और सी क्रमशः 12, 16, 24 दिनों में कार्य कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ये निकालना है हमें, ठीक है। तो ए 12, बी 16 और सी कितना है 24
सबसे टोटल वर्क निकालेंगे। 12, 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। ये हमारा टोटल वर्क हो गया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 48 बटा 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 48 बटा 16 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 48 बटा 24 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद सभी का पूछ रहा है कि तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करते हैं, यानी टाइम पूछ रहा है। टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है 48 है और इफिशिएंसी कितना हो गया 4 3 7 2 9, यानी 48 बटा 9 हो गया हमारा। तो कितना आ जाएगा, अगर हम 3 से काटें तो 16 हो जाएगा यहाँ पे और 3 हो जाएगा, यानी 16 बटा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ए 12, बी 16, सी 24, टोटल वर्क कितना हो गया 48 हो गया। उसके बाद इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 48 बटा 12 4 हो गया और 48 बटा 16 3 हो गया और 48 बटा 24 2 हो गया। उसके बाद क्या निकालना है आपको, तो तीनों मिलकर टाइम निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। तो तीनों मिलकर निकाल रहे हैं तो तीनों का इफिशिएंसी होगा। तो 48 टोटल वर्क हो गया बटा इफिशिएंसी, 4 3 7 2 9, तो 9 से 48 बटा 9, 3 से कैंसिल आउट किए तो 16 बटा 3 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आइए हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं टाइम एंड वर्क पे। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी और सी अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 72, 24, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं, ये निकालना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो ए कितना दिन में 72 दिन में, बी कितना दिन में दोस्तों, बी 24 दिन में और सी कितना दिन में 36 दिन में। तो 72, 24 और 36 का सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी टोटल काम। तो 72, 24, 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। उसके बाद आपको कार्य क्षमता निकालना है, इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 72 बटा 72 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 72 बटा 24 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 72 बटा 36 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी इफिशिएंसी कहने का अर्थ क्या है कि ए एक दिन में एक काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है और सी एक दिन में कितना काम करता है 2 काम करता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि वे तीनों मिलकर एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, यानी ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे निकालना है। यानी ए प्लस में बी प्लस में सी का क्या निकालना है, डेज निकालना है। डेज कैसे निकालेंगे फ्रेंड, टोटल वर्क बटा टाइम। टोटल वर्क कितना है 72 बटा टाइम नहीं बटा इफिशिएंसी। डेज तो निकालना है, डेज में लोग क्या होता है टाइम होता है। टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी 72, टोटल वर्क इफिशिएंसी कितना है 3 1 4 4 2 6, यानी 72 बटा 6 कितना हो जाएगा हमारा, तो 12 आंसर, यानी 12 दिन हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना है ये है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो फ्रेंड्स आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 हमारा इस प्रकार है, ए बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। तो आप लिख लीजिए ए बी और सी कितना दिन में 30 मिनट में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का क्या निकालना है, सी का टाइम निकालना है। तो सबसे पहले टोटल वर्क बटा में इफिशिएंसी, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी टाइम निकालने का फॉर्मूला है। तो 30 और 50 का एलसीएम टोटल वर्क हो जाएगा हमारा। टोटल वर्क तो आ गया 150 हो गया। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या है, इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क बटा टाइम, यानी 150 बटा 30 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 150 बटा 50 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप। उसके बाद आप वैल्यू को पुट कर दिए, ए और बी कितना हो जाएगा हमारा, ए और बी का कितना आ गया हमारा 3 आ गया ना। तो ए और बी का 3 आ गया, तो तीनों मिलकर 5 है, तो सी का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी सी का इफिशिएंसी कितना हो गया 2 हो गया। अब हमें सी का टाइम निकालना है, तो आराम से टाइम निकल सकता है। टोटल वर्क तो आ ही गया 150 और इफिशिएंसी भी सी का आ गया, कितना है 2 आ गया। तो 150 बटा 2 कितना हो जाएगा हमारा 75 मिनट, यानी 75 मिनट कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे किस तरह सॉल्व करना है इसको। तो फ्रेंड्स यदि हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्व करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। तो ए कितना है, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, सी 25 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। ठीक है, ये तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और 4700 रुपये कमाते हैं। तो सी का हिस्सा क्या होगा। तो मैंने आपको शुरू में जो कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, जो क्या होता है, जो कार्य क्षमता का जो हमारा रेशियो होता है उसी रेशियो में जो पैसा है वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी कार्य क्षमता करने का अर्थ क्या है कि जो जितना जल्दी काम करेगा उसको क्या मिलेगा, उतना ज़्यादा रुपया मिलेगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये है जो
15 दिन में, बी 20 दिन में और सी कितना दिन में, 25 दिन में। तो 15, 20, 25 का एलसीएम कितना होगा? तो 15 और 20, 25 का एलसीएम अगर माने तो कितना मानते हैं? 300 लेते हैं, 300। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया हमारा? 300 हो गया। अब हमें इफिशियंसी कार्य क्षमता निकालना है। कार्य क्षमता निकालना है कैसे? टोटल वर्क बटा टाइम है। 300 बटा 15 कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा। 300 बटा 20 कितना हो जाएगा हमारा? 15 हो जाएगा। और 300 बटा 25 कितना हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए? 20, 15 और 12 हमारा क्या आ गया? ये कार्य क्षमता आ गया। यानी ए एक दिन में 20 काम करता है, बी एक दिन में 15 काम करता है और सी एक दिन में 12 काम करता है। इसी रेशियो में हमारा पैसा क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो आइए रेशियो अगर लगाते हैं तो कितना रेशियो आता है? तो ए रेशियो बी रेशियो सी, ये इफिशियंसी का रेशियो कितना आ गया हमारा? ए का बी का 15 और सी का कितना? 12। और शेयर का रेशियो क्या होगा? तो शेयर का रेशियो भी इतना ही हो जाएगा, पैसा भी इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 20, 15, 12 टोटल कितना है हमारा? 20, 15 कहता है 35 होता है, 35 और 12 कितना? 47। टोटल 47 यूनिट हमारा शेयर का यूनिट आया है। और रुपया में कितना है? रुपया में दोस्तों, रुपया में दिखा दूं आपको, वो भी 47 है। यानी 47 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 4700 आ गया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आ गया हमारा? तो 4700 प्लस 47 यानी 100 रुपये हमारा एक यूनिट का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना क्या है? हमें सी का हिस्सा निकालना है। ठीक है, सी कितना यूनिट है? तो सी 12 यूनिट है, यानी 12 यूनिट हमें वैल्यू चाहिए। तो एक यूनिट बराबर 100 रुपये होता है। तो 12 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? तो 12 इंटू 100 यानी 1200। तो 1200 दोस्तों ये हमारा क्या आ गया? आंसर हो गया। तो 1200 आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है। तो एक बार आप क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको नोट्स में लिखना हो तो। ठीक है, और सॉल्यूशन भी ये रहा हमारा, सॉल्यूशन भी ये रहा हमारा और क्वेश्चन भी ये रहा हमारा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपनी फ्रेंड सर्कल में। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।